subscribe to my channel. हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लापता लेडीज। ये फिल्म आमिर खान की दूसरी बीवी किरण राव ने प्रोड्यूस की है। ये फिल्म उन कल्चर्स पर बनाई गई है जिनमें अभी भी नई नवेली दुल्हनों को घूंघट हटाने नहीं दिया जाता। फिल्म की शुरुआत में दीपक कुमार और इसकी नई नवेली दुल्हन फूल को दिखाया जाता है। दीपक की अभी 2 दिन पहले ही फूल से शादी हुई थी। दीपक शहर से ब्याह करके 2 दिन के बाद अब अपने गांव वापस जा रहा था। दीपक के घर वाले शादी के अगले दिन ही गांव वापस चले गए थे और दीपक और फूल को मंदिर जाने की रस्म के लिए यहाँ रुकना पड़ता है। फूल कुमारी ने घूंघट ओढ़ा हुआ था और दीपक के साथ स्टेशन की ओर जा रही थी। वो दोनों ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ 2-3 और नए नवेले जोड़े बैठे थे। इनकी भी अभी शादी हुई लग रही थी। दीपक और फूल भी इनके डब्बे में बैठ जाते हैं। रास्ते में सब मुसाफिर सो जाते हैं। दीपक बाथरूम में जाता है और वहीं फूल की जगह दूसरी दुल्हन घूंघट ओढ़े फूल की जगह पर बैठ जाती है। दीपक वापस आता है तो इसे मालूम नहीं होता। काफी देर बाद दीपक का स्टेशन आ जाता है और वो सोई हुई फूल की जगह दूसरी दुल्हन का हाथ पकड़ के ले आता है और फूल वहीं पर सोई रह जाती है और वो लड़की भी दीपक के साथ चल पड़ती है। गांव पहुंचकर जब दीपक और घर वाले देखते हैं कि ये तो कोई और लड़की है तो सब दीपक को बोलने लगते हैं। दीपक फूल को ढूंढने स्टेशन पर वापस जाता है लेकिन ट्रेन आगे जा चुकी थी। दीपक परेशान होकर वापस आ जाता है और इस नई दुल्हन जिसका नाम पुष्पा था इसे डांटने लगता है कि तुम हमारे साथ क्यों चल पड़ी। वो कहती कि हमारी नई शादी हुई है, हमने तो अभी तक अपने पति को देखा तक नहीं और ना ही हम आपके बूट पहचान पाए, हमें माफ कर दीजिए। उधर फूल दिन चढ़े ट्रेन से उतरती है और इधर उधर परेशान होकर दीपक को ढूंढने लगती है और इस दूसरी लड़की के ससुराल वाले भी इसे ढूंढने लगते हैं। फूल बेचारी अकेली स्टेशन पे बैठी दीपक का इंतजार कर रही थी कि इसे देखकर एक ढाबे वाली मंजू बाई वहां आती है और फूल को परेशान देखकर इसे अपने साथ वहीं स्टेशन के पास ही अपने घर पे ले आती है। फूल काफी दिन तक मंजू बाई के पास ही रहती है और रोज मंजू माई के साथ स्टेशन पर इसके ढाबे पे आती है और दीपक का इंतजार करती है। एक दिन मंजू माई इसे पुलिस स्टेशन लेके जाती है अपनी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और अपने ससुराल और दीपक का इत्तला करने के लिए। फूल एक सीधी साधी सी लड़की है जिसे बेचारी को अपने गांव का नाम तक नहीं पता और ना ही जहां इसकी शादी हुई इस गांव का। उधर दीपक को मालूम नहीं था कि फूल कौन से स्टेशन पर उतरी है। दीपक और इसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं फूल की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए। थानेदार इनको गरीब देखकर इन पर तरस खाता है और इनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। थानेदार दीपक को कहता है कि पुष्पा रानी को भी कल थाने लेकर आओ, हम इससे भी पूछताछ करना चाहते हैं। थानेदार को पुष्पा पे शक था। अगले रोज पुष्पा रानी को लेकर थाने आता है। थानेदार पुष्पा से सवालात करता है जिनके सही तरीके से पुष्पा जवाब नहीं दे पाती तो इसे पुष्पा पर शक होने लगता है। वो थानेदार पुष्पा पर नजर रखने लगता है। पुष्पा दीपक के घर पर ही रह रही थी। पुलिस वाले पुष्पा पर काफी देर तक नजर रखने के बाद इसे पकड़ लेते हैं। पुष्पा रानी छुप के अपने गहने बेचकर किसी को पैसे भेज रही थी। वहीं पुलिस इसे पकड़ लेती है और पुष्पा रानी से सारी कहानी उगलवाती है। दरअसल पुष्पा उन्हें बताती है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी और जिससे मेरी शादी हुई वो एक शराबी आदमी है। मैं अभी पढ़ना चाहती थी और मैं अपनी पढ़ाई की फीस देने के लिए ही अपनी बहन को पैसे भेज रही थी। मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती अपने शोहर के और ना ही मैं अभी शादी करना चाहती हूँ। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। इसीलिए जब दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया और इसके साथ चल पड़ी। पुलिस को इस पर यकीन आ जाता है और वो पुष्पा के घर पर फोन करके इसके माता पिता को इत्तला करते हैं कि आपकी पुष्पा इधर मौजूद है और इसके माता पिता को पढ़ाने का कहते हैं और फिर
दीपक और पुष्पा मिलकर फूल को ढूंढने लगते हैं और पुष्पा उसकी गांव में जहां इसकी शादी हुई थी वहां दीपक को लेकर जाती है और वहां से वो दोनों फूल को ढूंढ लेते हैं और यही कहानी का फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आप इस तरह की मजीद मूवीज सुनना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। Subscribe to my channel.